राम राम दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे चैनल चौधरी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और दोस्तों, ये देखिए बारिश पड़ रही है। हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है, सुबह से ही बहुत तेज़। ठीक है दोस्तों, कितनी तेज़ बारिश पड़ रही है हमारे यहाँ। आधा पौन घंटा हो गया है बारिश पड़ते पड़ते। बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है हमारे यहाँ। तो दोस्तों, तो हम चल रहे हैं जंगल खेतों पर अपने। आपको पता है जैसे सुबह बारिश पड़ रही थी, अब जाकर देखेंगे कि खेतों पर बारिश हुई या नहीं हुई। अगर नहीं होने की तो आज जाकर कुआं चलाएंगे। पूरी रात कुआं चलता रहेगा, क्योंकि आपको पता है कल मैंने खाद गिरवाया था, तो खाद के बाद में जो है पानी लगाना पड़ता है गन्ने को क्या, खाद के बाद जो कोई सी भी फसल को पानी लगाना पड़ता है, क्योंकि सिंचाई जो हो सबसे जरूरी है फसल के लिए खाद के बाद। तो देखते हैं, बने रहिएगा व्लॉग में। तो दोस्तों, अभी हम रास्ते में हैं जंगल के, अपने खेतों के जा रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अपने काम पर सदैव ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं खेती और बेटी दोनों ख्याल रखने की होती है, क्योंकि दोनों में से किसी से भी ख्याल हट गया ना तो खेती पट हो जाती है और लड़की सब कुछ नष्ट कर जाती है। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि इधर उधर फिरने से आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बर्बादी के। क्योंकि आज आप इधर उधर घूमोगे, आपके ऊपर कोई पैसे लगाएगा, कल को फिर वो चाहेगा कि वो मेरे ऊपर लगाए। जब आप कुछ करोगे ही नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा। जब पैसा आपके पास नहीं होगा तो आप कर्ज पानी करोगे, कुछ भी करोगे अपने शौक पूरे करने के लिए। इससे तो अच्छा ये है कि अपना करो और अपने शौक पूरे करो। इससे आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ने की। हमारे बाबा जी एक चीज कहते थे, वो चले गए, वो आज इस दुनिया में नहीं है, बस उनकी बातें याद है मुझे कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर। क्योंकि कर्म जो सबसे प्रधान है हमारे जिंदगी में, कर्म के बिना कुछ नहीं। एक रोटी का निवाला भी होता है, जब तक हम उसे तोड़कर खाते नहीं ना तो वो भी जो है मुंह में नहीं जाता। तो हमें रोटी को तोड़ने के लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा। बिना रोटी के तोड़ने के, रोटी नहीं तोड़ेंगे वो मुंह में नहीं जाएगा, मुंह में नहीं जाएगा हम उसे चबाएंगे नहीं तो पेट में नहीं जाएगा, तो हमारा पेट कैसे भरेगा। तो आप अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करिए, फल ऊपर वाला जरूर देगा। आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, आइए चलते हैं अपने खेतों पर। दोस्तों, अब मैं आपको उस इंसान से मिलाऊंगा जिसने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की पाइप को काटने में। मेरा भांजा हर्षित, उसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की पाइप को काटने में। बेचारे के हाथ में चोट भी लग गई पाइप को काटते काटते, पर उसने कहा मामा इसको काट के ही रहेंगे। तो उसने ही मुझे हौसला दिया काटने का पाइप का। ये देखिए, ये बैठा मेरा भांजा हर्षित काद्यान, देखिए इसने मेरी बहुत मदद की पाइप को काटने में। हर्षित, पाइप को काटने में कितनी मेहनत लगी? बस पूछो मत, बहुत मेहनत लगी इसमें। और कितने ब्लेड तोड़ दिए हमने इसे काटने में? 4 ब्लेड, मतलब चौथा लगा हुआ है यारी में। 3 काट दिए, चौथा लगा हुआ है यारी में। तो गाइस देखिए, इसके हाथ में चोट भी लग गई काटते काटते, ये देखिए बेचारे के। पर ये इसने मेरा साथ बहुत दिया, हर्षित काद्यान ने। तो हर्षित, आप कुछ कहना चाहोगे खेती के बारे में? खेती करने में मजा बहुत आता है, पर मेहनत उससे दुगनी लगती है। मेहनत तो लगती है। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना मेहनत के खेती हो जाए? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब कि खेती प्लस मेहनत, या कह लो मेहनत और प्लस टाइम इज इक्वल टू खेती, जब रिजल्ट आएगा। दोस्तों, आप सबको मैं बता दूं कि मैं गांव में नहीं रहता, मैं बिजनौर रहता हूं। बिजनौर शहर में रहता हूं मैं, फिर भी अपनी खेती को टाइम देता हूं। मेरी 2-3 दिन की छुट्टी पड़ी थी तो मैं गांव आ गया था, और मैंने गांव में जो भी मेरे पेंडिंग काम पड़े थे मैंने सारे पूरे कर लिए। और कल सुबह मैं फिर वापस अपने शहर चला जाऊंगा, और फिर अगले सैटरडे में फिर आऊंगा। तो दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि अपने जो भी आपका काम है, खेती है, बिजनेस है या जॉब है, मतलब जो भी है, आप अपने काम पर ध्यान दें। ज्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि मेहनत ही आपको रंग ला सकती है। अगर मेहनत नहीं करोगे ना, चाहे वो खेती हो, जॉब हो या बिजनेस हो, तो उसमें कुछ नहीं होगा। तो मेरा तो यही मानना है। हर्षित, आपका क्या मानना है? यही मानना है कि मेहनत करो, अपने काम में ध्यान दो। तो दोस्तों देखिए, अब हमारा कुआं चल रहा है। हम कुछ देर अपने कुएं पे ध्यान देकर और
फिर अपना घर को चलेंगे। ये देखिए अब हमारा कोच अच्छी तरह चल रहा है। और कमेंट करें, ये देखिए ये हमारी वो है कोठरी, जिसे कह देते हैं जंगल का घर। दोस्तों ये आपकी फसल। आज के लिए मैं इतना ही चाहूँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।